महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 7वें दिन हुए आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरह से हार गया था। भले ही लोग इसे माने या ना माने, इस दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर खड़ी थी, एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। चौहान के अनुसार अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ता तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराए जाने की बहुत अधिक संभावना थी। यही वजह थी कि वायुसेना को पूरी तरह से जमीन पर रोक दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने यह बात पुणे में कही। चौहान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी क्या? उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने 6 विमान गिराने का दावा किया था। 17 सितंबर को इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के जिन 4 राफेल विमानों को गिराया है, उनका टेल नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 है। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 नहीं बल्कि कुल 7 विमान गिराए गए थे। इसमें 4 राफेल, एक मिग-29, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000 शामिल है। इसके अलावा भारत ने एक इजराइल में बना हैरान यूएवी भी खोया था। 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदले जाने की भविष्यवाणी। पृथ्वीराज चौहान ने आने वाले 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदले जाने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस दिन अमेरिका में कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे और पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। कई पॉलिटिकल लीडर्स का स्टिंग ऑपरेशन सामने आएगा। इस उथल-पुथल का असर भारत पर भी पड़ेगा। शायद भारत का प्राइम मिनिस्टर बदल जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा चौहान ने दावा किया कि एक मराठी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चौहान एक सीधे साधे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए उनके इस बयान को पॉलिटिकली एनालिस्ट्स ने सीरियसली लिया है। दूसरी तरफ चौहान ने अब अपनी ही पार्टी के कुछ लीडर्स पर तंज कसा है। आएंगे और पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। कई पॉलिटिकल लीडर्स का स्टिंग ऑपरेशन सामने आएगा। इस उथल-पुथल का असर भारत पर भी पड़ेगा। शायद भारत का प्राइम मिनिस्टर बदल जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज बाबा चौहान ने दावा किया कि एक मराठी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। चौहान एक सीधे साधे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, इसलिए उनके इस बयान को पॉलिटिकली एनालिस्ट्स ने सीरियसली लिया है। दूसरी तरफ चौहान ने अब अपनी ही पार्टी के कुछ लीडर्स पर तंज कसा है। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला. हे कोणी मान्य करो अगर न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं.